कि भारत जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है और उसी का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, जिसको देश का ताज भी कहा जाता है। मगर जम्मू कश्मीर की अगर मौजूदा लोकतांत्रिक स्थिति देखें तो बहुत चिंताजनक है। देखिए, यहाँ निकाय कार्यकाल खत्म हुए लगभग 1.5 साल जो है वो होने का है। पंचायत का कार्यकाल भी जो है वो नवंबर 2024 का जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद डीडीसी का जो आखिरी स्तर पर, जो निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो एक हिस्सा जीवित था, जिसको हम डीडीसी कहते थे, उसका कार्यकाल भी जो है वो फरवरी माह में खत्म हो चुका है। विधानसभा है मगर वो पूरी तरह से अधिकारहीन है। तो ये तमाम चीजें जो है वो गहरी चिंता का विषय है जम्मू कश्मीर की मौजूदा लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर। हाँ, अभी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि पंचायत चुनाव करवाने के लिए जो है बहुत तेजी दिखाई जा रही है। बहुत हड़बड़ी के अंदर जो है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और ताजा जनगणना और ताजा परिसीमन को जो है पूरी तरह से नजरअंदाज कर जो है इस तरह के पंचायत चुनाव करवाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, जिसकी शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई कड़े शब्दों के अंदर हम निंदा करते हैं। हमारी मांग है कि पहले जनगणना होनी चाहिए, परिसीमन होना चाहिए, क्योंकि बिना जनगणना के अगर आप जो है पंचायत चुनाव करवाते हो तो ये पिछड़े वर्ग, विशेष तौर पर ओबीसी के साथ अन्याय होगा। और दूसरा, ऐसी भी जानकारी है कि हमारे डोमिसाइल को, स्टेट सब्जेक्ट को पूरी तरह से इन चुनावों में दरकिनार कर दिया गया है। यानी अगर कोई मतदाता बनना चाहता है, वो जम्मू कश्मीर का वासी है, बाशिंदा है या नहीं है, उसके लिए उसके पास डोमिसाइल है या नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया जो है अभी तक तय नहीं किया गया। जिसका हमारा मानना है कि ये डोगरा अस्मिता के साथ, हमारे स्थानीय लोगों के साथ जो है पूरी तरह से अन्याय है और हमारी संस्कृति और पहचान पर भी जो है वो बहुत बड़ा हमला है। देखिए, शिवसेना की ये मांग है, सीधे तौर पर आप लोगों के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर सरकार तक, माननीय उपराज्यपाल तक, यहाँ तक के केंद्र सरकार तक और स्टेट चुनाव आयुक्त तक भी जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मांग है कि कोई जल्दबाजी ना दिखाई जाए। आपने पहले हमें बहुत इंतजार करवाया है, लगभग 1.5 साल से इनके कार्यकाल पहले से ही खत्म हो चुके हैं, तो कुछ और इंतजार किया जाए, जनगणना होने दी जाए, परिसीमन होने दिया जाए, ताकि ओबीसी को भी न्याय मिले। और सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्जेक्शन है कि डोमिसाइल को दरकिनार ना किया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारी पंचायतों पर भी स्थानीय लोगों को दरकिनार कर बाहरी लोगों का जो है वो यहाँ पर अधिकार हो। हमें अगर ऐसा हुआ तो हमें एक तरह से मजबूर किया जाएगा सड़कों पर उतरने के लिए। जिस तरह से ये जो प्रक्रिया लंबे समय से पहले भी इस तरह से बड़े जोर शोर से की जा रही, लेकिन फिर बहाना लगाया जाता है कि पहले जो डिलिमिटेशन होगी फिर करेंगे। क्या इस तरह का फिर से इस तरह का जो है वो किया जाएगा ताकि लंबे समय से ना तो पंचायतों के चुनाव हुए, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ना म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव हुए हैं, जिसके कारण आम जनता जो है वो परेशान है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ तो देखिए धारा 370 हटने के बाद वादा किया गया था 3 स्तरीय, 3 टायर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, यानी निकाय होंगे, पंचायत होगा, डीडीसी होगा। मगर आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर में तीनों के तीनों ही जो है नहीं है, यानी निचले स्तर पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली नहीं है। मगर अब हमारी मांग है कि जब आपने इतना लंबा हमें इंतजार करवाया तो अब जनगणना का भी इंतजार कीजिए, पहले जनगणना होने दीजिए ताकि जम्मू को उसका हक तो मिले, परिसीमन हो, यहाँ के पंचायतों को उसका हक मिले। देखिए, हमारा जो है 2011 की जनगणना के ऊपर अगर आप पंचायत चुनाव करवाते हो तो ये ओबीसी के साथ भी, पिछड़ा वर्ग के साथ भी पूरी तरह से अन्याय है। तो जहां आपने इतना लंबा हमें इंतजार कराया तो और कुछ महीने आप इंतजार कर लीजिए, जनगणना होने दीजिए, परिसीमन होने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप ये सवाल जरूर हमेशा उठाइएगा मीडिया वाले भी, कि हमारे से जो स्टेट सब्जेक्ट छीना गया उसके बदले हमें डोमिसाइल दिया गया, आज उसको भी इन्होंने रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक बना दिया है। वो पूरी तरह से कागज जो है जिसका कोई वजूद ही नहीं जो है बचाया जा रहा। तो हमें गैर स्थानीयों को अगर मतदान का अधिकार दिया जाता है, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जाती है, जनसंख्या का अनुपात चेंज करने की कोशिश की जाती है,
गैर स्थानीयों को मतदाता और उम्मीदवार बनाया जाता है, तो ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। साहब, क्या आपको लगता है कि एमएलए जो है वो कारपोरेटों का काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि एमएलए जो है वो पूरी पावर का एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए ये जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल, इलेक्शन तो होने चाहिए ना। मैं वही तो बार बार कहता हूं कि हमारे साथ धारा 370 हटने के बाद 3 टायर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का दावा किया गया था और बहाली हुई भी, मगर उसके बाद क्या दुर्भाग्य हुआ हमारा कि किस तरीके से पूरी निचले स्तर पर आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया। आज हमारे पास विधानसभा है, वो अधिकारहीन है। निकाय, पंचायतें, डीडीसी, ये तमाम चीजें जो है जमीनी स्तर पर है ही नहीं कहीं पर। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली होनी चाहिए, मगर स्थानीय लोगों के अधिकारों का भी जो है वो ध्यान रखा जाए।